पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इब ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना। ये सबसे बड़ा शत्रु है और जो भाग में वही मिला है जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने अब कहा अपने भाई को, दुशासन को, उससे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां वो खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज्य जीत लिया। पांडव बैठे वहां, माथे हाथ धरे सारे के सारे, बैठ जाओ यहां पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया? कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे? वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं और कर्ण बैठे हैं। उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं? अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ के उसके बाल यहां से घसीट के लाया ना, बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए? दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे। हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कह करके उसने, दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ दिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे, उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने पांचों पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा है कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी। अपना आत्माओं, वहां वो तीन ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। उनमें से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देना दुशासन खबरदार देश बेटी का हाथ लगाया था, अन्य कम्यो तुम क्या कर रहे हो? ऐसा जुल्म किधर देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि न एक बार हथियार उठा लिया था सारा वकल तार देंगे। और भीष्म पितामह उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी मंदी नहीं की तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, और नहीं मानता है तो उठ कर चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे। उनके मन में दोष था कि हम भी इसको नंगी देखें, नहीं तो उठ कर चले जाते। नहीं मानते, ना खड़ा होकर कहना चाहिए था भाई गलत कर रहे हो, और फिर भी नहीं मानते हैं बच्चे तो उठ कर चला जाना चाहिए। ये नियम होता है सभा का, एक सभ्य व्यक्ति का। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा पुकारे, बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय।
और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे किसी के पाछे हाथ बांध के छोड़ रखा है और दूसरे की भी तीसरे की, वो उन्हीं से कहे कि तुम मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। वृक्ष के बांध रखे दूर दूर, लेकिन वो नहीं खोल सकते। को निर्बंध आ रहा था, उससे पुकार की कि हमें खोल दीजिए, उसने सबके बंधन खोल दिए। तो हम सभी बंधे हुए हैं यहाँ पर कर्मों के बंधन में। ओनली कबीर गॉड, परमेश्वर कबीर जी है जो निर्बंध है। अपनात्माओं, इस कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। जब तक हम भक्ति भी कर रहे हैं और अब भगवान पर आश्रित नहीं होते और हम ये सोचते हैं मेरा मित्र है मंत्री, मेरा रिश्तेदार है एमएलए, मेरा रिश्तेदार है फलाना अफसर, या वहाँ बड़ा सेठ है वो, तब तक हम भगवान पर नहीं, उस पर आश्रित हैं। और जब जहाँ भगवान के सत्र का काम होता है वहाँ ना मंत्री कर सकता, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना को राष्ट्रपति, वो तो भगवान ही कर सकता है। अब जब द्रौपदी ने देख लिया ये पति भी झूठे हैं और मेरे साथ बेइज्जती, और ये नीचे गर्दन कर ली काहे के पति, और ये सभापति देख लिए नीची गर्दन करे बैठ के, वो